एक बार बाबाजी बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये जो मजलिस सजाई गई है सरकारी गौसे पाक के नाम से, हैदराबाद से जो ये हस्ती हमारे बीच मौजूद है, मैं तो बहरहाल मुंबई में रहता हूँ, आप लोगों के बीच में आता जाता हूँ, आप लोग जानते हैं। और मुझ पर तो पूरी हिंदुस्तान में इल्जाम है कि मैं अनपढ़ हूँ। बहरहाल जब नबी करीम का तर्जुमा अनपढ़ कर दिया गया उम्मी का, तो उम्मती भी अगर अनपढ़ है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। मगर हमने एक आलिम को इसलिए बुलाया कि वो आपको बेहतरीन समझाएंगे, और इंशाल्लाह ये मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा सैयद हबीब अल हस्ती साहब को बुलाया जाएगा, क्योंकि इनका मिजाज मैं जानता हूँ, इनके मानने वाले पूरी दुनिया में है। और माशाल्लाह इंटरनेट की आप कोई भी वीडियो इनकी खंगा लो तो आपको जो ये जवाब देते हुए मिलेंगे किताबों से, इनका कोई सानी नहीं आज के टाइम पे हिंदुस्तान में। इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी हस्ती हमारे बीच में बैठी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये फकर की बात है कि हुसैनी सुन्नी है, मौलाई सुन्नी है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसलकी और फिरके वाले नहीं है जैसे हम लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हुसैनी सुन्नी है। तो ये करम है हुसैन पाक का, गौसे पाक गरीब नवाज का, कि आज हम हुसैनियों के बीच में एक हमारे सबसे बड़े आलिम मौजूद है, सूफी जुबैर साहब मौजूद है, सैयद तौसीफ मदारी साहब मौजूद है, मौलाना आतिफ हुसैन वारसी साहब मौजूद है, और आलिम उलमा पीछे बैठे हैं। मौला इन सबको शादो आबाद रखे। मैं चंद बातें अपनी तरफ से जो करना चाहूंगा, इन तमाम सिवड़ी वाले लोगों के लिए है। ये मैसेज मेरा जहां तक जा सके, मेरा काम है मोहब्बत, ये पैगाम जहां तक पहुंचे मैं ये पहुंचाना चाहता हूं कि कब्र के अंदर कोई भी मसलक, कोई भी फिरका काम नहीं आएगा। कोई भी मसलक, कोई भी फिरका कब्र में काम नहीं आएगा। आपने अभी एक बहुत बड़ा जुमला कहा कि विलायत जो है, विलायत पे जम जाना, यानी इबादत पे जम जाना, ये बहुत बड़ी बात है। मगर एक बात याद रखना, दूसरा जुमला इसका मैं पूरा करता हूँ, इबादत के साथ अदब होना बहुत जरूरी है। वरना इब्लीस के पास भी इबादत बहुत थी, मगर अदब नहीं था। अल्लाह ने कहा आदम के आगे सजदा कर, उसने इनकार कर दिया। क्यों? उसको अपनी नमाज पे घमंड था, उसको अपनी इबादत पे घमंड था कि मैं बहुत बड़ा नमाजी हूँ, आलिम हूँ, हाफिज हूँ, कारी हूँ, मुफ्ती हूँ, मगर वो अदब नहीं जानता था, वो इश्क नहीं जानता। तो इबादत के साथ अदब होना, इश्क होना बहुत जरूरी है। वरना मौलाना रोम फरमाते हैं, मौलवी नशुद हरगिज़ मौलाए लो ता गुलामी शम्स सबरेजी नशुद। आलिम चाहे जितना बड़ा आलिम हो जाए, अगर किसी फकीर की गुलामी में नहीं आएगा तो मुकम्मल नहीं हो सकता, मुकम्मल नहीं हो सकता है। अब एक जुमला आप ये समझे कि हम पर ये इल्जाम है पूरे हिंदुस्तान में कि हम मसलके आला हज़रत वाले नहीं है, हम मौलाना अहमद रजा को नहीं मानते, या हम बरेली वाले नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मौलाना अहमद रजा के आने से पहले कौन बरेली वाला था? क्या गरीब नवाज बरेली वाले थे? क्या गौसे पाक बरेली वाले थे? क्या निजामुद्दीन औलिया बरेली वाले थे? नहीं, बरेली एक शहर का नाम है। आज पाकिस्तान के इनके सबसे बड़े मुफ्ती ने कहा कि हम बरेलवी नहीं है, हम हनफी सुन्नी, हम हनफी सुन्नी है। और यहाँ तक के इनके बड़े बड़े अकाबी ने मना किया है कि हम बरेलवी सुन्नी नहीं, हम हनफी सुन्नी, क्योंकि जो इमाम आजम अबू हनीफा का मसलक था वही हमारा मसलक है। मेरे प्यारों, अगर कोई अपने आप को हुसैनी सुन्नी कहे, तुम उससे नफरत करो, तो अगर तुमको बरेलियत में नफरत करना सिखाया जा रहा है, इसीलिए तो लोग तुमसे दूर हो गए। हुसैन से बड़ा कौन है दीन बचाने वाला इस कायनात में? आका हुसैन अगर करबला में शहीद नहीं होते तो इस्लाम का हुलिया क्या था आपको पता है? जुमे की नमाज मुझ को पढ़ाई जा रही, सगी खाला से रिश्ता हो रहा था, सौतेली माँ से रिश्ता हो रहा था, जिनाखोरी जायज थी, मर्द से मर्द रिश्ते बना रहे थे, ये हाल था। आका हुसैन का एहसान है कि हर मस्जिद पे लिखा होना चाहिए कि हुसैन तेरा करम है। अजान के बाद आका हुसैन के लिए दुआ होना चाहिए, जिसने अपने औलादों की कुर्बानी देके सच्चे दीन को बचा दिया। आका हुसैन ने अपने घर बार को इसलिए लुटाया कि नाना का सच्चा दीन कायम रह जाए। अगर आज हम कहें कि हम हुसैन के मानने वाले सुन लिए तो तकलीफ किस बात की? किस बात की तकलीफ है? क्या हम हुसैनी सुन्नी नहीं हो सकते हैं? कौन हुसैनी सुन्नी नहीं है? सरकार गरीब नवाज हुसैनी सुन्नी नहीं है, गौसे पाक हुसैनी सुन्नी नहीं है, निजामुद्दीन औलिया हुसैनी सुन्नी नहीं है, वो सुन्नी ही नहीं जो हुसैनी नहीं है। क्या कहना, क्या कहना?
आज यजीद के मानने वाले नहीं है। खुदा की कसम, अगर यहाँ कोई अहले हदीस है तो उससे बोलो यजीद को काफिर बोले तो नहीं बोले, यजीद को बुरा बोले तो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके मसलक में है यजीद को बुरा ना कहो। दो शहजादों की जंग थी, दो शहजादों की जंग थी। देवबंद में भी हल्का ख्याल है कि यजीद के खिलाफ खामोश हो जाओ। अरे अगर हजरत सालेह की ऊँटनी को कत्ल करने वाला आधा जहन्नमी है तो नबी की जान और जिगर को कत्ल करने वाला कैसे जन्नती हो जाएगा? मुझे अनपढ़ की बात इसलिए चुभती है कि तुम्हारा जीना हराम हो जाता है। तुम अनपढ़ अनपढ़ कहते हो ना। अरे खुदा की कसम, जो इश्क में औलिया अल्लाह के गुम हो जाए, अहले बैत के इश्क में गुम हो जाए, रसूल अल्लाह का सच्चा हो जाए, वो अनपढ़ भी है तो जन्नती। आलिमों से तो जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। यह हुक्म है कि जहन्नम की आग सर्द होगी तो आलिमों का जान गर्म किया जाएगा। ये रसूल अल्लाह के हदीस। मगर ये जो खेल खेल रहे हो ना, एक आदमी शिया की मजलिस पढ़ दिया 3 दिन तक, मुझको मालूम पड़ा। मैंने जब उसको हिंदुस्तान बुलवाया, वो सऊदी में था, जिसका नाम आकिब हुसैन वारसी है। मैंने उससे तौबा तिल्ला करवाया, माफी मंगवाया कि भाई तू शिया की मजलिस पढ़ने क्यों गया जब पहले सुन्नत वल जमात में था। उस आदमी ने माफी मांग लिया। माफी मांगने के बावजूद तुम्हारी हद धर्मी। अरे मैंने लोगों को ना देवबंदी होते हुए कैसे देखा है अपनी आंखों से, जमाती होते हुए कैसे देखा मालूम है? एक नया आदमी था जिसको जमात के बारे में मालूमात नहीं थी, चंद जमाती उसके पास है, उसको प्यार से समझाकर ये बात रिकॉर्ड करो कि पूरे बंबई को मालूम पड़े बाबा जान क्या बोल के कहते सीढ़ी से। एक आदमी आया, उस आदमी को समझाया कि यार चलो नमाज पढ़ने। अब वो बेचारा सुन्नी था, निहाज फातिहा वाला था, नमाज के चक्कर में 3 दिन उसके साथ जमात में लगा था। उसको आने के बाद जितने बरेली सुन्नी थे सबने मुंह फेर लिया, निकाह टूट गया, हराम हो गया, हलाल हो गया। ये अब वो 3 दिन गया था ना, तेरी ताकत थी उसको समझा के वापस तू सुन्नी बना लेता, वापस उसको अपने मस्जिद में ले आता, उसको सच बता देता कि तू गलत जगह चला गया था। सच ये है तूने दूर किया, वो 3 दिन के लिए गया, 30 दिन के लिए गया, 30 साल के लिए गया, हमेशा के लिए चला गया, उसकी नजर चली गई। अगर समझा के बुला लेता तो नहीं जाता। अगर तुम हक पे हो तो झगड़ा क्यों करते हो? जहन्नमी क्यों बोलते हो किसी को? तुम सर्टिफिकेट देने वाले कौन हो किसी को जन्नत जहन्नम की? अल्लाह फैसला करेगा कौन जन्नत दी कौन जहन्नम की। जो जिस जगह जी है उसको जीने दो। अगर हम अली अली करके सच्चे नहीं है ना तो मैशर में अल्लाह हमारे को देखेगा। हम हुसैन का नारा लगाते हैं ना, मैशर में अल्लाह हमको देखेगा। जो हुसैन जन्नत का मालिक है उसका नाम लेना अगर गलत है तो खुदा की कसम फिर ये तुम्हारा बताया हुआ दीन गलत है, तुम्हारा बताया हुआ इस्लाम गलत है। अगर जन्नती सरदार का नाम लेना गलत है तो सही क्या है? अली अली करना गलत है तो सही क्या है? तुम कहते हो एक भी सहाबा की इत्तिबा कर लिया जन्नती हो गया। खुदा की कसम सरकार अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत है। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि अली ना होते तो मैं हलाक हो गया होता। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं हम में सबसे बड़ा इल्म वाला अली है। जो 3 मेरे सहाबा जिस अली की तारीफ करे, अगर हमने उस अली की इत्तिबा कर ली हम जहन्नमी हो गए, हम शिया हो गए। मगर मैं एक चीज ये बता दूं कि तुम जितना कट्टरपंथी लाओगे, आज इस्लाम का हुलिया किसने बिगाड़ा है? आप गौर करो, इस बात पर गौर करो, इस्लाम को खराब किसने किया है? औलिया अल्लाह ने किया है। औलिया अल्लाह की बाहर गांव में जाओ, हिंदू भी खड़ा है, मुसलमान भी खड़ा है, सिख भी खड़ा है, ईसाई भी खड़ा है, वहां गैर जात वालों को भगाया नहीं जाता। मगर एक देवबंदी से एक सुन्नी हाथ नहीं मिलाता, एक देवबंदी एक सुन्नी से हाथ नहीं मिलाता, एक अहले हदीस के दोनों से हाथ नहीं मिलाता। ये किसने किया? औलिया अल्लाह ने किया कि मुल्ला ने किया? रसूल की उम्मत का टुकड़ा किसने किया? मुल्ला ने किया कि औलिया अल्लाह ने किया? किसने मसलब बनाया? किसने फिरके बनाए? किसने लोगों को गुमराह कर दिया एक नए मसलब के नाम पर? हमारी मर्जी। अगर कोई कादरी है उसको कोई जबरदस्ती चिश्ती नहीं बना सकता, कोई चिश्ती है उसको कोई शहर वाली नहीं बना सकता। जिसकी जिसकी अकीदत, जिससे जिसकी मोहब्बत, वो उसकी सिलसिले से प्यार करेगा। अगर हम हुसैनी है तो हुसैन से प्यार करेंगे, हम मौलानी है तो मौलानी से प्यार करेंगे। तुझको क्यों तकलीफ?
यजीद के बाप को मानना इस्लाम है, यजीद को मानना इस्लाम है? नहीं, हुसैन को मानना इस्लाम है, हुसैन के बाप को मानना इस्लाम है, हुसैन की माँ को मानना इस्लाम है, हुसैन के नाना को मानना इस्लाम है। किस बात की हकदर्मी है ये, किस बात की दादागिरी है? क्यों लोगों को परेशान करते हो? अगर हम नहीं मानते हैं मतलब को तो नहीं मानते, हम गरीब नवाज को मानते हैं ना, गौसे पाक को मानते हैं ना, हमारी मर्जी। अरे माँ को बेटा छोड़कर चले जाता है यार, हमको जो अच्छा लगेगा हम करेंगे ना, तुम्हारी हकदर्मी कैसे हो जाएगी? हम कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी है। सिया गौसे पाक की मजलिस नहीं करते, सुन्नी करते, ये सुन्नियों की मजलिस है, हुसैनी सुन्नियों की। शिया तो गौसे पाक को मानता ही नहीं है। किस बात की तुम्हारी दादागिरी? तुमको माने तो इस्लाम, तुमको माने तो ही मुसलमान नहीं। जो रसूल और आले रसूल को माने वो मुसलमान, जो नबी के बच्चों को माने वो मुसलमान, जो गौसे पाक को माने वो मुसलमान। आज हजरत ने एक बात कही, उसका एक नुक्ता देता हूं। जितने भी औलिया अल्लाह है ना, सबके सिजरों में बादे रसूल मौला अली का नाम है। चाहे वो चिश्ती हो, कादरी हो, रफाई हो, सजाली हो, गोरी हो, कुर्दोसी हो, बदौरी हो, मरदारी हो, खलदोमी हो, दुनिया के चाहे जितने सिलसिले हो, हर सिलसिले में बादे वाली मौला अली का नाम है। यानी नबूवत के सरदार रसूलुल्लाह है तो विलायत के सरदार मौला अली अलैहि सलाम। अरे हमारे सिजरे से भी अली अफजल है, हमारे सिजरों में ढूंढे तो भी रसूल के बाद अली मिलता है। किस बात की तकलीफ? और एक बात याद रखो, ये गौसे आजम की महफिल है। अगर यहाँ कोई मुफ्ती का बेटा होगा ना, वो गलत कर जाए, लड़की छेड़े, चोरी करे, चमारी करे, तो लोग बोलेंगे अरे मुफ्ती का बेटा होकर ऐसा कर रहा है, उसके बाप ने सही तालीम लगता नहीं दी। और अगर वो नेक होगा तो बोलेंगे अरे मुफ्ती साहब का बेटा है, कितनी अच्छी तालीम दी गई। यानी बेटे को फकर अपने बाप का नाम बताता है। अगर कोई IAS RTS का बेटा है तो फकर से बोलता है मैं फरा ऑफिसर का बेटा हूँ। कोई मंत्री का है तो पता फकर से बोलता है मेरा बाप ये मंत्री है। अरे खुदा की कसम, गौसे पाक फकर क्यों नहीं करे? उनका बाप मौला अली है, वो हुस्नी हुसैनी है। गरीब नवाज फकर क्यों नहीं करे? वो मौला अली की औलाद है। अरे हमको तो उनकी निस्बत पे नाज है। हम अगर चिश्ती है तो निस्बत पे नाज है, हम कादरी है तो निस्बत पे नाज है, तो औलाद है तो उसको कितनी नाज होगी? वो भी गौसे पाक जैसी औलाद, गरीब नवाज जैसी औलाद। इस्लाम किसी के बाप की जागीर नहीं है। करबला में यजीद ने यही करने की कोशिश किया था कि मैं जिस तरीके से चाहूं इस्लाम मुड़ जाए, बादशाहत भी मेरी, इमामत भी मेरी। यजीद का मतलब ही यही था। मगर आका हुसैन ने फरमाया तू वक्त का बादशाह हो सकता है, इस्लाम का इमाम नहीं हो सकता। हम एक मस्जिद में शराबी को इमाम नहीं रखते, जुआरी को इमाम नहीं रखते, तो एक जानी, एक जालिम को आका हुसैन उस वक्त कैसे तस्लीम कर लेगा? हदीस है मुस्लिम शरीफ की कि अगर एक बकरी की सिंग ना हो और सिंग वाली बकरी उसको मार दे तो उसका भी हिसाब होगा, उसका भी हिसाब होगा, यानी हिसाब किताब होगा। याद रखो, सहाबा हमारे सरों के ताज हैं, सहाबा हमारे सरों के ताज है। मगर जो मोमिन साहबी है वो, जो मोमिन साहबी है वो, तुम्हारा बाप नहीं फैसला करेगा, अल्लाह का कुरान रसूल अल्लाह की हदीस फैसला करेगी। मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, हम तुम नहीं फैसला करेंगे। तुम जबरदस्ती नहीं है जिनको मनवा सकते, उसके खानदान को मनवा सकते। उनके किरदार अहले सुन्नत की किताबों में लिखे हुए। याद रखो, हम खामोश नहीं है, अल्लाह उसका रसूल जानता है। जैसे तुमने हक धर्मी की, जो बंदी बढ़ गए, अहले हदीस बढ़ गए, हमारे पीछे बढ़ जाओगे, हर गली से अली अली की आवाज आएगी। हमारे पीछे पड़ोगे, हर गली से हुसैन हुसैन की आवाज आएगी। आज हर जवान अली अली कर रहा है, हर बच्चा अली अली कर रहा है, हर जवान हुसैन हुसैन कर रहा है। सबको पता चल गया कि तुम्हारा मकसद क्या है। अगर यहाँ गौसे पाक की तकरीर होती और यह मिंबर अगर बदल पे होता तो सिर्फ 10 मिनट गौसे पाक का नाम होता, 1 घंटा जिंदाबाद जिंदाबाद होता ही नहीं होता। क्या बात है? जो हकीकत है उसको मत छुपाओ। इंटरनेट का जमाना है, हजरत गूगल रहमतुल्लाह अलैह सब बता देते कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा, और गूगल गलत नहीं डालता।
उसको मालूम है हमको सही तालीम डालनी पड़ेगी वरना केस हो जाएगा। लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। गया वो जमाना, चिड़िया चुप गई खेत। पुराने 60 साल पहले वाले इसलिए फंस गए, इंटरनेट नहीं था, किताबें नहीं मालूम थी, एक किताब ढूंढने में वक्त लगता था। अब तो इंटरनेट पे मारो सारी किताबें आ जाती, किसने लिखा, किसका है, क्या क्या लिखा वो मालूम पड़ जाता। बहुत शान जमाना आ गया। अब तुम सोचोगे तलवार के जोर पे हम लोगों को रोक ले, डरा के रोक ले, धमका के रोक ले, पुलिस बता के रोक ले, वो जमाना गया। वो करबला था, वहां का हुसैन ने गर्दन दे दी। अब करवा वालों के बच्चे जवान हो गए, कोई डरने वाला नहीं। हक डंके की चोट पे बोला जाएगा, कयामत करीब है। इमाम का बेटा इमाम आने वाला है, बारहवां इमाम आने वाला है, इमाम मेहंदी आने वाला है। और सुन लो, तुम्हारे दिल में ये बात असर कर जाए, तुम्हारे कान में ये बात डाल दूं, रात को नींद नहीं आए, वो आखिरी इमाम जो आएगा वो किसी सहाबा के दर से नहीं, अली के घर से आएगा। किसी सहाबा के घर से नहीं, वो भी अली के दर से आएगा, जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने कहा था जब तक वो न आ जाए क़यामत नहीं आएगी। वही दज्जाल को मिटाने आएगा। तो उस दज्जाल को मिटाने इमाम आएगा। इस दौर के दज्जालियों के लिए हम आ गए, जब वो आएंगे तो आएंगे, अभी हम हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कोने में आवाज देने का, महफिल में देखिए चिल्लाने, सब जगह यही होना चाहिए। अली वाले किसी के बाप से नहीं डरते। एक बात याद रख लेना, हम नहीं चाहते कि बात आगे बढ़े। तुम अपनी बात बताओ, हम अपनी बात बताएंगे। आवाम फैसला करेगी कौन सच्चा है कौन झूठा है, आवाम बताएगी कौन सच्चा है कौन झूठा है। तुमने अपनी तालीम फैला दी, अब हमारी बारी है। अब हम बताएंगे कि अली के घर का कौन है, अली के दर का कौन है, अली रसूल के क्या है, मौला हुसैन क्या है, करबला वाले कौन है, करबला वालों के सामने कौन है। इस्लाम के दो रुख हैं, इस्लाम के दो चेहरे हैं। करबला में जिन्होंने आकर हुसैन को कत्ल किया वो यहूदी नहीं थे, ईसाई नहीं थे, हिंदू नहीं थे, क्रिश्चियन नहीं थे, पंजाबी नहीं थे, जयदीप वाले नहीं थे, वो भी सब मुसलमान थे। तो मुसलमानों का दो चेहरा है, एक मारने वाला, एक मरने वाला, एक इस्लाम बचाने वाला, एक इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाला। हम बताएंगे नुकसान पहुंचाने वाले कौन है, इस्लाम बचाने वाले कौन है। तुमको क्या लगता है तुम्हारी आवाजों से डर जाएंगे? हाँ, अरे भेड़िए बहुत भीड़ में होते हैं, शेर नहीं डरते। और वैसे भी अली खुदा का शेर है, उसके मानने वाले शेर है। हम सच बताते तो तकलीफ क्यों होती है? इल्मी जवाब दो, झगड़े लड़ाई की क्या बात करते हैं? इल्मी जवाब दो ना। हाँ, एक आदमी ने माफी मांग लिया, अल्लाह कहता उसको माफ करो, तुम माफ नहीं कर रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेरे मानने वाले पूरे मुंबई में है, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में, फकर से बोलो हम हुसैनी सुन्नी हैं। जिस दीन पर गरीब नवाजते उस दीन पे हम है, जिस दीन पे गौसे पाक थे उस दीन पे हम है। हमको किसी मुल्ला की पैरवी नहीं करना है, मौला की पैरवी करना है। हाँ, आने वाले इमाम के लिए हम है। और इंशाअल्लाह ये तकरीर नहीं है, ये तो समझा रहा हूं, ये तकरीर नहीं है। तबीयत खराब है, 17 दिन से दौरे पे था, पूरे हिंदुस्तान में 8-10 जगह 8-10 स्टेट दौरा करके आया। और अल्लाह ने चाहा इससे बड़ा प्रोग्राम इसी सिवड़ी में होगा। और बहुत जल्दी चचा के साथ में प्रोग्राम होने वाला है ना, चचा आने वाले हैं हाशमिया। तो एक बात ये समझ लो कि कल भी हम हुसैनी थे, आज भी हुसैनी हैं, मैदान महशर तक हुसैनी रहेंगे। और हम ईमान अबू तालिब के कायल वाले सुन्नी हैं, सरकार अबू तालिब को ईमान पे मानने वाले सुन्नी हैं। अब इसमें इख्तिलाफात हो तो अपनी जगह, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हमको कोई लेना देना नहीं। मेरे हाथ में माइक है तो मैं सच बोलूं। अच्छा भैया मैं तो अनपढ़ हूं, जा पढ़े लिखे से बात कर, हमको तो जो अच्छा लगेगा हम बोलेंगे। जिसको सुनना सुने, उठ के चला जाए, है कि नहीं? जिसको अच्छा लगे सुने, नहीं तो उठ के चला जाए, कोई लेना देना नहीं, मगर डंके की चोट पे सच बोलेंगे। कौन है
जो रात में आता है तो बाजू वाले का दरवाजा खटखटाता है, कोई है क्या ऐसा? लोग चप्पल से मारेंगे, अरे नशे में है क्या? हर आदमी आता है तो अपना दरवाजा खटखटाता है। तो अरे लोगों, तुमको अगर जन्नत में जाना है तो जन्नत का मालिक हुसैन है, हुसैनी बन के जाना पड़ेगा। अगर हुसैन का नाम जपोगे तो जन्नत का दरवाजा खुलेगा। ये मैं नहीं, ये रसूलुल्लाह ने फरमाया है, हुसैन के बाप यानी अली इब्ने अबू तालिब, तू ही जन्नत बांटने वाला, तू ही जहन्नम बांटने वाला। तो अली जन्नत उसको देंगे जो उसके बच्चों से मोहब्बत करेगा। अरे एरिया का एक शराबी है ना, अगर आप उसके बच्चे से मोहब्बत करो तो आपको बुरा नहीं बोलेगा, बुरा। तो जो हुसैन से मोहब्बत करेगा, क्या मौला अली उससे मोहब्बत नहीं करेंगे? रसूल अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करेंगे? माँ फातिमा उससे मोहब्बत नहीं करेंगे? और मेरे एक बात नहीं समझ में आता है, तुम चाहे जिससे मोहब्बत करो, हम तो मना नहीं करते, मगर हम अगर अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, पंजतन पाक से मोहब्बत करते हैं, तुमको तकलीफ क्यों? कहीं तुम्हारी दुश्मनी तो नहीं है, कहीं यजीदी तो नहीं हो? क्यों अली अली करने से रोकते हो? क्यों हुसैन हुसैन करने से रोकते हो? क्यों अहले बैत की मोहब्बत से रोकते हो? आखिर क्या दुश्मनी हुसैन से? खटकती क्यों है तेरे दिल में ताजियादारी? बता, तेरी क्या दुश्मनी हुसैन से? हाँ? और लगाओ जितने तुम्हें फतवे लगाना है, मैं क्या करूं मेरी दीवानगी हुसैन से? क्यों तकलीफ? किधर का माल खाया है? बनु मैया के टुकड़े? क्यों बनु हाशिम से नफरत? हाँ? तो याद रखो, प्रोग्राम का करीब 11 बज गया। ये तो मैं समझा के जा रहा हूँ कि हम हुसैनी सुन्नी हैं, थे और रहेंगे। तुम्हारे बीच अगर कोई शियत का बीज बोए, शेखैन को बुरा बोले, ये मैं बोल रहा हूँ, बाबा जान उसको अपनी महफिल से उठा के फेंक देना। हम हुसैनी सुन्नी है, शिया नहीं है। अगर कोई शेखैन को बुरा बोले तो उसको निकाल दो अपनी महफिल से। हम तमाम उन साहबा को अदब करते हैं जो मोमिन है। ये हमको मौला अली ने सिखाया है, ये हमको करबला वालों ने सिखाया है। हम तो साहबा छोड़ो, हम तो ताबईन की मोहब्बत वाले हैं, तबे ताबईन की मोहब्बत वाले हैं, सालिहीन की मोहब्बत वाले हैं, और ये अल्लाह की मोहब्बत करने वाले हैं। यार, गरीब नवाज के दर पे अगर खादिम लूटता भी है ना, तो हम गरीब नवाज की निस्बत से उसको माफ कर देते कि जान दे यार सरकार के बारे में है। हम सरकार के कुत्तों का अदब करते हैं, साहबा की अदब कैसे नहीं करेंगे? साहबा की अदब कैसे नहीं करेंगे? मगर तुझको क्या दुश्मनी अली फातिमा हसन हुसैन से? जब हम जिक्र करते तुझको तकलीफ क्यों? इसका जवाब दे। हम जवाब अब नहीं देंगे, हम तो काम करेंगे, जवाब तू दे, है ना? महफिल इंशाअल्लाह तमाम करता हूं और 5 मिनट इंशाअल्लाह जुबैर मियां बोलेंगे। और याद रखो, जिसको इल्म का कीड़ा काटे ना तो वो कांटेक्ट करे, हम अपने आलिमों को बुलाएंगे। हमारे लोगों से बहस मत करो, बेचारे रास्ते चलते हुए लोगों को छेड़े मत। हाय, हमारे पास भी आलिम, देखो इनका खाली इंटरव्यू को नाम डालो, मालूम पड़ जाएगा कौन आके गया। आने जाने के बाद मालूम पड़ेगा कौन आके गया, फिर बाद में मौला क्या करती होगी, सुन लेना चाहिए था। ऐसा नहीं हमारे पास आलिम नहीं, मगर याद रखो एक दिन तुम सबको हुसैनी होना पड़ेगा। होना है कि नहीं? हाथ उठाओ। हुसैनी बनना है कि नहीं? जो यजीदी हाथ नीचे रखे, जो हुसैनी हाथ ऊपर करे। देखिए, अगर कोई अंदर का भी यजीदी होगा तो हाथ नीचे नहीं रखेगा, उसके पोल खुल जाएगा, है ना? सब खड़े हो, यजीद पे लानत करो, बोले हो जाओ, यजीद पे लानत, यजीद पे लानत, यजीद पे लानत, यजीद पे लानत, दुश्मन अहले बैत पे लानत, यजीद पे लानत, यजीद के मानने वालों पे लानत, मुसलमानों में झगड़ा लगाने वालों पे लानत, फिरका बंदी करने वालों पे लानत, दीन हक से दूर करने वालों पे लानत, और ये अल्लाह के मिशन से दूर करने वालों पे लानत, अहले बैत की मोहब्बत से नफरत करने वालों पे लानत, यजीद पे लानत।